अगली 3 राशि मेष, वृषभ, मिथुन की बात हमने की, कर्क, सिंह, कन्या। जी देखिए, कर्क के बारे में आप जानते हैं कि पिछले 2.5 सालों से ये ढैया इनके ऊपर चल रही थी। मेरा ये मानना है कि चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित शनि की दृष्टि या शनि का कोई संयोग अगर बनता है तो चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर परेशान हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं शनि 2.5 साल का समय लेते हैं। तो अब कर्क राशि के अनुसार आप समझें इस चीज को कि पिछले 2.5 सालों से शनि की जो ढैया है इसने काफी हद तक आपको तंग कर रखा था। चीजों को लेके मेंटली प्रेशर, परेशानियां, आपको इस सब से रिलीफ मिलने वाला है जी। बहुत सारे काम जो आप लोग के अटक गए थे उन सब में आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर अगर कोई परेशानी थी तो वहां से भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के वृषभ के बाद दूसरी राशि अगर मैं कहता हूं तो वो है कर्क, जिनके लिए ये समय बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। बात करते हैं सिंह के लिए। देखिए, अगर कर्क से ढैया समाप्त हुई है तो ये सुनिश्चित है कि अगली राशि पे ढैया जो है वो प्रारंभ होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है, शनि की ढैया इनकी प्रारंभ होने वाली है। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए, या मैं कहूं कि उनके घर के बड़े जो मुखिया हैं उनके लिए इतना बेहतर नहीं है। ये जो परिस्थितियां हैं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, आपके स्वयं स्वास्थ्य को लेकर भी इतनी अच्छी नहीं है। किसी भी चीज को आप सोच समझ के आप काम करें, किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन करें तो उसको देख भल के आप साइन करें, पढ़ के आप साइन करें। और आप अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप निवेश करने वाले थे या किसी पार्टनरशिप को आप आगे लेके चलने वाले थे तो कोशिश करिएगा कि कुछ समय के लिए उसको आप होल्ड कर दें। बात करते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, वैसे तो अगर आपके राशि को 2 या 2 से अधिक ग्रह देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो देता है, लेकिन मैं ये एक चीज आपको बताता हूं, कन्या राशि के ठीक 7वें घर आगे 6 ग्रह विराजमान है और ये कॉम्बिनेशन आपके सीधा लगन को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि सभी की जो है पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये कुल मिला के आपको नए अवसरों की तरफ लेकर जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। उन यात्राओं के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स कन्या राशि वालों आपको मिलने वाले हैं। काफी समय से दांतों की अगर कोई परेशानी आपकी चल रही थी या पेट आपका जो है वो डिस्टर्ब चल रहा था तो वहां से भी आपको काफी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो समय है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ होने वाला है। ठीक है, इन तीनों राशियों के बारे में राजी, अगर हम कर्क राशि को लेकर के यहां पर बात करते हैं, एक श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल अदंड गहिकाहु नमारा हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय सबसे पहला अटैक करता है हमारे धर्म पर। अगर हम धर्म को पकड़े रहें तो कोई भी खराब ग्रह हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। आपके 9th हाउस के अंतर्गत शनि पहुंचेंगे और साथ में राहु वहां पर रहने वाले हैं। खैर और 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपका धर्म प्रभावित होगा, भाग्य कम साथ देना शुरू करेगा। यदि आप भगवान शिव की शरण में रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म को आप पकड़े रहेंगे, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके लिए परिस्थितियां बाकी जगह प्रभावित नहीं करने वाली है। सिंह राशि को लेकर के अगर बात करें, हां, अष्टम भावस्थ होकर के शनि गोचर करेंगे और खष्ठेर सप्तमेश रहने वाले हैं। साथ में मैंने कहा कि 18 मई तक राहु का भी गोचर रहने वाला है। सबसे जरूरी है कि जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर रखें। जो कुछ करें क्लियरिटी से उस पर बात करें, शंका ना उत्पन्न होने दें। वो किसी ने कहा था कि मैं चुप रहा तो दूरियां बढ़ी, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं। तो जो है, अगर झगड़ा लड़ाई होता है उसको तुरंत निपटाने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखिए। तिल मिश्रित दुग्ध भगवान शिव को शनिवार को चढ़ाते रहिए, बेहतर रहेगा। राशि कन्या की अगर बात कर लेते हैं, सप्तम भाव के अंतर्गत इस राशि को सप्तम भाव में बहुत सारे प्लैनेट बैठ करके और देखने वाले हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखना है। एक तो उन बच्चों का जिनका विवाह तय हुआ है, तो आपस में जो बातचीत रखें वो बहुत अच्छी तरीके से रखें। वो परिवार वाले जिनके बच्चों का रिश्ता तय हुआ है तो आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, अच्छी तरीके से बातचीत करते रहिए। जिनका नया नया विवाह हुआ है उनको अपने रिलेशन को मेंटेन रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। माता दुर्गा को प्रत्येक शुक्रवार को कर्पूर जलाइए और 2 लौंग लेकर के चढ़ाइए, और माता दुर्गा कृपा करेंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। शनि के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। जी नौजवान।